हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम जो हमने लहंगा बनाया है उसका ब्लाउज़ का डिज़ाइन बताएंगे कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है। इसकी अम्ब्रेला स्लीव भी बना रखी है हमने, तो पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने पूरी मार्किंग कर रखी है पहले से ही। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हमने मार्किंग करी हुई है। तो पहले हमें यहाँ पे सबसे पहले लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमने ली है 15.5 इंच, 14.5 इंच पे या 14 इंच पे हमें इसको तैयार करना है, क्योंकि लहंगे का थोड़ा लंबा होता है तो 14.5 इंच पे हम तैयार करेंगे। और शोल्डर हमने 6 इंच का लिया है और फिर आर्म होल भी हमने 6 इंच का लिया है। अब हम जो हमने चेस्ट की मार्किंग की है तो 32 इंच हमारा चेस्ट है, 32 का 1/4, 8 इंच और 2 इंच इसमें मार्जिन भी रखा है। उसके बाद हमने कमर की मार्किंग की है। तो कमर है हमारी 26 का 1/4, 6.5 और 1 इंच हमारे यहाँ पे टक भी आएगा, तो उसका भी हमने मार्जिन रखा है। और फिर हमने और भी 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। तो इस तरीके से आपको भी रखना है। और फिर हम जो गले का डिज़ाइन बना रहे हैं तो 3 इंच ऊपर से चौड़ाई रख रहे हैं गले की, 3 इंच नीचे से लंबाई रख रहे हैं और यहाँ से नीचे से भी चौड़ाई उतनी और गोलाई दे देनी है इस तरीके से। और जो हमने नीचे से रखा है तो नीचे हमने यहाँ नीचे से भी 8 इंच का गला बनाया है, उल्टा नेक भी बना रहे हैं हम। तो 8 इंच का ये बनेगा हमारा पूरा रेडी, 7 इंच पे होगा। और ऊपर से चौड़ाई 3 इंच की रखी है और ऊपर से भी हमने 3.5 इंच की चौड़ाई रखी है। तो यहाँ से हमने ये गोलाई भी दे दी है अच्छे से। और यहाँ ऊपर से भी हम शोल्डर को 1/2 इंच इस तरीके से डाउन कर देंगे। अब हमारी पूरी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हम इसकी पूरी कटिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट की कटिंग हमारी पूरी हो गई है और जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है उसकी कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, उसकी कटिंग बुकरम पे करेंगे। तो इसको रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के और इसी तरीके से इसकी भी कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है और हमारा जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है उस पे इस तरीके से गोलाई देके इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई रखी है वो हमने रखी है 2.5 इंच और जो लंबाई रखी है वो रखी है 6.5 इंच। 6 इंच पे हमारा रेडी होगा, आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हमने यहाँ 4 इंच पे इस तरीके से सीधा सीधा कर देना है वी जैसा। और ये जो नीचे चौड़ाई रखी है वो भी 2.5 इंच रखी है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है जैसे मार्किंग की है यहाँ से और यहाँ तक। तो ये हमारा फ्रंट नेक बनेगा इस तरीके से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट नेक का डिज़ाइन होगा। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसका मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें अस्तर को रख के और मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर दी है और जो हमने नीचे गला बनाना है उसके लिए बुकरम की भी कटिंग कर दी है। और हमने इसको एक कपड़े पे पूरा चिपका दिया है। पूरा जो हमारा पेस्टिंग पेपर है, पेस्टिंग पेपर पे हमने गले का डिज़ाइन कट किया है, उसको हमने पूरा एक फैब्रिक पे चिपका दिया है। और जो हमारा मेन साइड है, मेन फैब्रिक है, उसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है और इसको बिल्कुल अच्छे से अटैच कर देना है पिन की उससे। और जितना भी आपके लेंथ है गले की उससे 1.5 इंच इस जो हमारा
बुकरम है, पेस्टिंग पेपर है, उसको ज़्यादा रखना है। तो इस तरीके से जहाँ निशान लगाया है वहाँ हमें इस तरीके से पूरी सिलाई लगानी है। जो हमने यहाँ पे 2-2 इंच पे इस तरीके से बॉक्स बना के और फिर इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक सिलना है। तो यहाँ पे हमने ऊपर गले को भी अस्तर पे पूरा अटैच कर दिया है और जो हमारा ये डिज़ाइन है उसको भी हमने पूरा अटैच कर दिया है। तो हम जो हमारा गला है उसको इस तरीके से कट कर देंगे और इसको फिर इस पे हम पट्टी को अटैच करेंगे और इसको भी सिल देंगे। तो इस तरीके से जो हमने डिज़ाइन बनाया है नेक का, तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको हम इस तरीके से पूरा कट कर देंगे। और इस पे हम इस तरीके से छोटे छोटे कट भी लगा देंगे ताकि पलटने में आसानी हो। तो अब हम जो हमने पेस्टिंग पेपर पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से रखा है उसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके और पूरा सिल देंगे और फिर इस पे जो हम डोरी अटैच करके और फिर इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 डोरी को सिल दिया है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसी पे हमने इसको सिला है बस, क्योंकि वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। और फिर इसके अंदर हमने डाल के और इसके ऊपर से इस तरीके से सिल देना है और फिर हमें इसको पलट देना है। तो फिर इसका बहुत अच्छा जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरा इसको सिल के और इस तरीके से इसको पलट देना है और फिर हमारा ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये देखिए हमारा जो बैक डिज़ाइन है नेक का वो बन गया है। लेस को भी हमने नीचे नीचे अटैच किया है और ऊपर भी हमने इसको पूरा फोल्ड करके इस पे तुलपाई कर दी है। और इस तरीके से जो ऊपर वाला नेक है इसको भी हमने इस तरीके से पट्टी लगा दी है, इसको भी फोल्ड करके इस पे भी तुलपाई करनी है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बन गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम जो हमारे दुपट्टे में लेस थी उसको पहले पूरा फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे और फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी लेस को अटैच कर देंगे पहले। तो यहाँ पे हमने पूरी लेस को जो हमारा फ्रंट पार्ट का जितना भी एरिया होगा उसमें हमने पूरा लगा दिया है। अब हम इसको जो हमने अस्तर पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है उसको इस तरीके से रख के और फिर इसकी पूरी सिलाई कर देंगे ऊपर से और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो इसमें जो कि हमारा वर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है। अगर आप कभी भी लगाओ तो पहले मेन फैब्रिक पे लगाओ लेस और फिर अपने अस्तर को बिठाओ तो उस पर अस्तर बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो पहले हम यहाँ पे टक लगा रहे हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से पूरी सिलाई कर देंगे और फिर इसको पलट देंगे। इस तरीके से इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ होगा। तो यहाँ पे हमने पूरी सिलाई लगा दी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से उसको पूरा कट कर देना है और फिर इसको पलट देना है। तो इस तरीके से हम इसको पलट देंगे और गले पे हम इसकी एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इसका बहुत फिनिशिंग के साथ इसका लुक आया है। तो अब हम स्लीव की कटिंग कर रहे हैं।
तो इनकी जो फोल्डिंग हो रखी है वो 8 फोल्ड में हो रखा है। और जो हम स्लीव बना रहे हैं वो बना रहे हैं अम्ब्रेला स्लीव, जो हमारे ऊपर से ही अम्ब्रेला शेप में आएंगे। तो इसकी हमें पहले लेंथ लेनी है, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए, आपका जितना भी कपड़ा हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ ऊपर से 8 इंच का हो रहा है, तो मतलब 8 इंच का हमारा यहाँ स्लीव आएगा। तो इस तरीके से पहले 8 इंच पे पूरी गोलाई कर देनी है। इसको हमने कपड़े को 8 फोल्ड में रखा है जब 2 बाजू बनाने होते हैं। तो अगर आपको एक एक बाजू करके करना है तो आप इसको 4-4 फोल्ड में रख सकते हो। 4 फोल्ड में एक आता है और 4 फोल्ड में दूसरा आता है। तो जहाँ हमने निशान लगाया है गोलाई का इस तरीके से, वहाँ पे हम इस तरीके से पूरी कटिंग कर देंगे। तो जब तक हम कटिंग करते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे 2 स्लीव कट गए हैं। तो जो भी हमारा हाफ़ है स्लीव का, यहाँ पहले हम इसका हाफ़ निकालेंगे। तो सेंटर निकालेंगे, तो सेंटर जितना भी आ रहा है सेंटर के सामने हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटर है वो 8 इंच का 8.5 इंच का आ रहा है। तो 8.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। फिर हमें जो हमारा आर्म होल की गोलाई है उसको लेना है। तो जितनी आर्म होल की गोलाई होगी उसका हमें हाफ़ लेना है। तो जैसे 7 इंच होगी तो उसका हमें लेना है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे निशान लगा देना है यहाँ पे। और फिर हमें इस तरीके से इसका भी हमें हाफ़ लेना है। जितना आएगा उसका भी हमें हाफ़ लेना है। तो ये आएगा पौने 2 इंच। तो यहाँ पे हाफ़ लेके और फिर हमें इस पे इस तरीके से गोलाई का निशान बनाना है। इसके बाद इस तरीके से इसकी पूरी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा स्लीव आ जाएगा। तो जो नीचे वाला भाग है वो नीचे आर्म होल पे आएगा और जो बड़ा वाला भाग है वो ऊपर शोल्डर पे आएगा। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से पकड़ के ये इस तरीके से हमारा स्लीव आएगा। अब हम इस पे पूरा नीचे से पीको कर देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव पे नीचे से पीको भी कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पे हमने जो दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर दिया है, निशान लगा दिया है फिटिंग का और इस पर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें इस तरीके से स्लीव को रख के जो हमारा लंबा वाला भाग है वो ऊपर साइड आएगा, जो छोटा वाला है वो नीचे की साइड जाएगा। तो इस तरीके से स्लीव को अटैच कर देंगे और फिर हमारा पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। पूरा ब्लाउज़ हमने सिल के तैयार कर दिया है। ये है हमारा बैक डिज़ाइन और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आ रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।